फ्रेंड्स चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बेटा। और ये यूपीपी के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे बेटा, और हम वो सभी क्वेश्चन करा देंगे जो 2006 से अब तक आए हुए हैं। ठीक है, 2006 से जो अब तक आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को क्या करा देंगे, हम करवा देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा आप लोग? जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं क्या कर दूंगा, करवा दूंगा बेटा। ठीक है, तो चलिए आप चैनल पर आइए, विजिट कीजिए बेटा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, विलंब न करते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इस चीज को हम क्या करेंगे, समझेंगे। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं का मासा एवं लासा क्रमशः दो संख्याओं का मासा एवं लासा क्रमशः 252 और 18 है। 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 90 है। देखिए बेटा, संख्याओं का अंतर कितना है, 90 है। ठीक है, तो बता रहा है उन संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, उन संख्याओं का योग, यानी कि सम पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको करते हैं। हम क्या मान लेंगे, दो संख्याएं मान लेंगे x एंड y। गिवन क्या है बेटा, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखे हैं, 90 दे रखे हैं। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा। दो संख्याएं कितनी है, x इंटू वाई है। ठीक है, और मासा कितना दे रखे हैं, 252 दे रखे हैं, और कितना दे रखे हैं, 18 दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? ठीक है, दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, ठीक है, ठीक, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कि सर यहाँ पर क्या है, कोई प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू क्या कर लेंगे, रख लेते हैं, और इधर से उधर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक लगाएंगे। इतना डाटा आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, गिवन है कि नहीं गिवन है? चलिए भाई, ठीक है, और इसको जब गुणा कराएंगे तो आएगा ये 45 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक लगाएंगे और इस y को उस तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि x बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 90 प्लस y। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, तो रखेंगे x की जगह पर रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस y इंटू वाई बराबर 4536, 4536। ठीक है, अब इसको हम गुणा कराएंगे तो इसको इससे भी गुणा होगा, इसका इससे भी गुणा होगा, तो 90 से होगा तो आ जाएगा 90y, इसका गुणा कराएंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4536। ठीक है, इसको यह इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को सही लिखेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 90y, और बेटा ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4536 बराबर 0। बताइए भाई, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है,
चलिए ठीक है, आगे लिखते हैं। ये नहीं दिखाई पड़ रहा है बेटा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा y² प्लस 90y और माइनस करेंगे तो 4536 बराबर 0। कितना आ जाएगा? यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? बताइए भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके, याद आ गया। अब बेटा इसके हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर कीजिए और इसका गुणनखंड निकालिए और गुणनखंड निकालने पर कितना आ जाएगा। ठीक है, और देखिए गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा और 90 घटाने पर कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 126 और 36 में गुणा कराएंगे तो बेटा ये आ जाएगा 90। ठीक है, 36 6, ठीक है, ठीक है। इसके फैक्टर आ जाएंगे 126 और क्या आ जाएंगे? 36। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ लिखेंगे y² प्लस करेंगे 126y, ठीक, माइनस करेंगे 36y और माइनस करेंगे 4536 बराबर 0। बताइए भाई, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं कि सर यहाँ पर कोई चीज़ की दिक्कत है, और नहीं दिक्कत है तो बेटा देखिए यहाँ और यहाँ पर क्या कॉमन है? y कॉमन है, तो यहाँ y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस 126। ठीक, इन दोनों पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन ले लेंगे? 36 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 126। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पद क्या है? सेम है, तो एक में आ जाएगा y प्लस 126 और दूसरे में आ जाएगा y माइनस 36। बताइए भाई, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो बताइए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 126 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 36। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, वैल्यू लेंगे केवल। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए बेटा जब ये वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, y की जगह, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 90 और प्लस कितना निकालेंगे? 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 और 9 3 12 126। तो x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई, और दोनों को क्या बताया है? सम बताया है कि दोनों को ऐड बताइए। तो आप कर लीजिए x प्लस y और ऐड कर लीजिए 126 प्लस 36। जितना आएगा उतना ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूरा क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। हम क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं बेटा, चीज़ों को ध्यान से समझिए। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके होते रहेंगे, और बेटा अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 लीटर पानी के टम्बलर, है ना, 50 लीटर पानी के टम्बलर ए से टम्बलर बी में डाला जाता है, डाला जाता है टम्बलर बी के भरने के बाद, टम्बलर बी के भरने के बाद उसमें से 1/4 पानी नीचे बह जाता है, उसमें से 1/4 पानी नीचे बह जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है?
टम्बलर बी की क्षमता बताओ। अच्छा, टम्बलर बी की क्षमता बताओ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 50 लीटर का टम्बलर ए है, टम्बलर ए की मैंने बता दिया, बताया टम्बलर बी में पानी डाला जाता है, टम्बलर बी में पानी भरने के बाद उसमें से 1/4 पानी नीचे चला जाता है। तो आपको बताना है कि टम्बलर बी की कैपेसिटी कितनी है। भैया ये तो 50 लीटर का है, ये है कि नहीं है, ठीक है। और जब इसमें से 50 लीटर डाला जाता है तो दूसरे में से 50 से कितना हो जाता है, 1/4 बाहर निकल जाता है, यानी कि 12.5 लीटर पानी कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह पूरी कैपेसिटी 50 की थी ना, अब 50 में से हम कितना घटा देंगे, 12.5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जितना आएगा वही उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो 37.5 लीटर का होगा टम्बलर। ठीक है, समझ गए बेटा। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते जिनको आप क्या कर पाए, सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, ठीक है। और बहुत बड़ी वीडियो डालने से कोई मतलब नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ी वीडियो डालने से कोई, हमको नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉफिट होगी। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप जल्दी जल्दी देखिए, फटाफट रिवीजन कीजिए। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ 5, कामा लिखा हुआ 15, कामा लिखा हुआ है 45, कामा लिखा हुआ है 135, एक जगह वैकेंट है, फिर लिखा हुआ 1215। बताना है यहाँ पर नंबर कौन सा होगा। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक जाने पर कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से। यहाँ से यहाँ तक जाने पर 3 से मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ से यहाँ तक जाने पर 3 से मल्टीप्लिकेशन की है, यानी कि यहाँ से भी जाने पर 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 5 थे 15, 5 हंसी लगे, 3 तरक्की 9, 10 का 0 हंसी लगे 1, 3 कलम 3 1 4, कितना आएगा 405। इसको 3 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो सब जगह कितने से मल्टीप्लिकेशन कराना है, 3 से मल्टीप्लाई कराना है, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, चलिए विलंब न करते हुए हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखा, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। एबीसी एक समभुज त्रिकोण है, लिखा हुआ है एबीसी एक समभुज त्रिकोण है। समभुज त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है। अच्छा, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, यदि भुजाएं ए बी कामा बी सी कामा सी ए के मध्य बिंदु, मतलब कि मिड पॉइंट के मध्य बिंदु पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, फिर दे रखे हैं, तो पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका डायग्राम क्या कर लेंगे, हम बना लेंगे। सबसे पहले समभुज त्रिभुज बनाएंगे बेटा। ये हमने एक समभुज त्रिभुज बना लिया, इसको हमने ए मान लिया, इसको हम बी मान लिया, इसको हम सी मान लिया। देखिए ए बी बी सी सी ए के मिड पॉइंट है, ए बी का है, बी सी का है, सी ए का है, मिड पॉइंट है। बताओ भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, और देखें इनकी सारी भुजाएं कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर की।
बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आया क्या बेटा? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन थे इसलिए टाइम लग रहा है बेटा, तो क्या करें, हर एक चीज़ तो आपको बताना है। ठीक है, अब एक बताइए, ये जो पार्टिसिपेशन करेंगे 1 2 3 चौथा भाग आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जब क्षेत्रफल हमको निकालना होगा 1/4, ठीक है, यही तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और किसका क्षेत्रफल पूरे निकालेंगे? ABC का। ठीक है, और किसका निकालना था? PQR का, तो ये हो जाएगा PQR का एरिया। ठीक है बेटा, बार बार इसलिए इधर देखना पड़ता है कि कैमरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए। ठीक है बेटा, कैमरे को देखना रहता है, इसलिए बेटा ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे 1/4 लिखेंगे गुणे √3/4 और साइड का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का होल स्क्वायर। ठीक भाई, बताइए यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पर किसी चीज़ का प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सब तो कट जाएगा बेटा, यहाँ लिखा जाएगा 1/4 √3/4 और यहाँ लिखेंगे 4 × 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बेटा क्या है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमने बताया था वेन डायग्राम के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, एक फिर दोबारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हर एक जितने भी पेपर है उसमें सभी में वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो क्वेश्चन गोला वाले हम करा रहे हैं जिनको वेन डायग्राम कहते हैं, वो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। देखिए सेम तो सेम वैल्यू दे रखे, केवल अलग अलग चीज़ों को पूछता है। एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, अच्छा ये दे रखा है, अच्छा एक गोला। ठीक है, लिखा क्या है? ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है। ये खेल है, 4 प्रकार के क्या है? खेल है। इसमें नंबर भर लीजिए बेटा, यहाँ पर आएगा 10, फिर 20, फिर 30, 40। यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये 5 है मेरे भैया लिखा है, ठीक है, ये 6 लिखा है। ठीक है, पूछ रखा है। ठीक है, दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए। यह वितरण 4 खेल A, B, C और D में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तुमको बताना है वेन आरेख में दी गई जानकारी के आधार पर यह बताइए कि कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेलों में क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ऐसे छात्रों को बताना है जो 2 खेलों में क्या किया? पार्टिसिपेट किया है। तो देखो भैया कौन कौन 2 खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये देखो ई 2 खेल में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, तो यहाँ लिख लो 6 वाला पार्टिसिपेट करेंगे। ई 2 खेल में पार्टिसिपेट करेंगे 8 वाला लिख लो, देखो। ठीक है, ई 2 खेल में पार्टिसिपेट करेंगे इन्होंने कर लिख लो, ई 2 खेल में पार्टिसिपेट करेंगे इन्होंने। ठीक है, ई देखो 2 खेल में पार्टिसिपेट करेंगे इन्होंने कर लिख लो। ठीक है, तो जितने भी लोग क्या किए हैं? पार्टिसिपेट किए हैं, उन सभी लोगों को क्या लिख लीजिए। ठीक है, 7 वाला देखिए ये भी पार्टिसिपेट कर रखा है, नहीं पार्टिसिपेट कर, देखो 2 कम से कम 2 से ऊपर हो जाएगा तो कोई वाली बात नहीं। ठीक है, और ये 4 वाला देखिए ये भी पार्टिसिपेट कर रखा है। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है बेटा? ठीक है, दिखाई पड़ रहा है बेटा? गुड, बहुत अच्छी बात। देख लिया आप लोगों ने। देखिए कम से कम 2 खेलों में, ई तो 1 माह है, ई 1 माह है, ई 1 माह है, ई 1 माह, इनकी कोई बातें नहीं। देखो 6 2 माह है इन्हों का, 8 2 माह इन्हों का, 9 2 में है इनका भी, 5 2 में है इनका भी, 1 2 में 1 में भी, 7 है 7 को भी, 4 है 4। बाकी तो कोई ऐसा नहीं है। देखो क्या कर लीजिए आप लोग, जोड़ लीजिए, कितना आएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं, 9 1 10, ठीक है, 6 4 10 20 20 10 20 40।
ऐसे 40 स्टूडेंट थे बेटा जिन्होंने क्या किया, सभी खेलों में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, क्वेश्चन बेटा ये कई टाइम्स रिपीट हुआ, कभी कभी पूछता है जो उन बच्चों को बताइए जो 3 खेल में पार्टिसिपेट किए, कभी कभी ये पूछता है कि उन बच्चों को बताइए जो 1 खेल में पार्टिसिपेट किए। ठीक है, तो ध्यान रखिए बेटा, क्वेश्चन का केवल फॉर्मेट चेंज करें, बार बार क्वेश्चन वही आ रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि रिपीटेशन ही क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चन का सिस्टम चेंज हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए और पढ़िए बेटा। ठीक है, चलिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए कहता हूँ कि मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और अगर नहीं करेंगे बेटा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इस चीज को ध्यानपूर्वक समझिए बेटा। ओके, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ बेटा ए एंड बी किसी कार्य को कब करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। बारह दिन में पूरा कर सकते हैं। और क्या देखें, बी एंड सी 16, अच्छा बी एंड सी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या देखें, सी एंड ए या ए एंड सी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तुमका बताना है तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब ए एंड बी एंड सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है भैया, क्वेश्चन बताया जाए, क्यों? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो तो बेटा बताइए कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले हमको ये तो पता होगा चाहिए कि टोटल वर्क है कितना। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में कर रहा है। सी प्लस ए उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 24 काम कर रहा है। भैया काम पता तो होना चाहिए कि काम है कितना, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, इन दी हुई संख्याओं का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हमने एक आपको ट्रिक बताई थी कि एलसीएम जब भी आपको निकालना हो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, 2, 3 और फिर 4 का करेंगे नहीं, फिर 5 का करेंगे, फिर 7 का करेंगे, इस तरीके से। तो इसका अगर 12 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 2 के मल्टीपल पे सबसे बड़ी संख्या 4 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। 16 का मल्टीपल करेंगे तो 16 ही आ जाएगा 4 के मल्टीपल में, और अगर 24 का करेंगे तो 8 तिरिक 24, यानी कि 16 का अगर 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 48। ठीक, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 48। आप कैसे भी निकाल कर दिखा लीजिए बेटा, 48 ही एलसीएम आएगा। और एलसीएम वैसा आना चाहिए जो सभी संख्याओं से क्या जाए, कट जाए। ठीक है, और ये क्लासेस हमने बहुत इसके क्वेश्चन कराए बेटा, जाकर टाइम एंड वर्क की क्लास पढ़ी हुई जाकर देख लीजिए। नहीं देखेंगे बेटा तो आप अपने भुगतान खुद भुगतेंगे, या तो कहना मानिए या तो फिर होने के बाद देखिएगा, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप करेंगे, या तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसको सीख कर आप करिए, और या तो फिर है फिर जब समय निकल जाएगा तब आप पछताइएगा, तब सीखिएगा कि अरे यार अगर सर बता रहे थे कर लेते तो क्या बात थी। ठीक है, 1 सेकंड रुके, बस पानी पी लूँ, बस करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा 48 काम है ये करी हैं, तो इनकी एक दिन की कैपेसिटी कितनी हो जी, 12 12 12 24 12 36 12 चौक 48, 16 48 हुई और 24 दूना 48 हुई। ठीक, इनकी कैपेसिटी कितनी, तो ए बी कैपेसिटी 4 है, बी सी कैपेसिटी 3 है, और सी ए कैपेसिटी कितनी है, 2। ठीक है, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो ए कितने बार है, 2 बार है तो 2 ए लिखेंगे, बी कितने बार है, 2 बार तो 2 बी लिखेंगे, सी कितने बार है तो 2 बार सी है। अगर इनकी कैपेसिटी को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 7 2 9, कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ 2 2 2 सब जगह है तो 2 कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर बिल्कुल आपको हर एक चीज़ इसकी समझनी है, जाननी है, तो जाकर इसकी जो क्लासेस पढ़ी उनको देखें। ये टोटल वर्क हो गया और उनकी जो एफिशिएंसी है भाग कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ a
और प्लस बी और प्लस सी की जब इफिशियंसी निकालेंगे तो आ जाएगी 9/2। यही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए भाई। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना है 48, और इन तीनों लोगों की इफिशियंसी कितनी है 9/2। इसको ऊपर लेकर चला जाइए, 48 गुणे 2 बटे कितना आ जाएगा, बताओ भाई। कोई दिक्कत हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की क्या है प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, इसको करिए, आ जाएगा 16 × 48/2 और बटे इसको लिख सकते हैं 3 × 9, 3 से 3 कट जाइए, जो आ जाए 16 दूना 32/3। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए। तीनों मिलकर काम को 32/3 डेज में क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। ठीक, जैसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप फट से क्या कर दे, उसका जवाब दे दें। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी पर बेस्ड बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन और आया है, उसको भी हम क्या करते हैं, करवाते हैं, यहीं पर करवा देंगे बेटा। ठीक है, उसमें भी ABC पूछा गया था, केवल वैल्यूज चेंज थी, यहाँ की वैल्यू क्या थी, चेंज थी। ठीक है, यहाँ की केवल वैल्यू चेंज थी। उन्होंने कहा था A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में और 24 दिन में और 15 दिनों में करते हैं, केवल उन्होंने इतना बताया था, यही था डाटा। ठीक है, 12 दिनों में कर रहे हैं, 24 दिनों में कर रहे हैं और 15 दिनों में कर रहे हैं। तो देखिए A + B किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 12, B + C किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 24 और C + A किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 15 दिनों में। अब हम फिर LCM निकाल लेंगे, तो 12 को लिखेंगे तो 4 × 3 = 12, 24 को लिखेंगे तो 8 × 3 = 24। ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है, ये 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 के मल्टीप्लिकेशन में इसमें 4 सबसे बड़ा है, 2 के मल्टीप्लिकेशन में इसमें 8 सबसे बड़ा है, और यहाँ 15 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 3 = 15। हम लेंगे कौन कौन संख्या, हम देखते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 का देखते हैं, और 2 के मल्टीप्लिकेशन में 4 तो आता ही, फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे। तो 2 के मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिली, 8 मिली। 3 के मल्टीप्लिकेशन में 3 है और फिर 5 है, 8 × 5 = 40 और 4 × 3 = 12। ये जो टोटल इनका काम आया है वो कितना आया है 12, यानी कि 120 आया। ठीक, समझ गयो। तो 12 है, एक दिन में कितना काम करेंगे 10, 24 से काट दियो, 12 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, बटे 24 लिख लीजिए, 12 का नंबर 12, 12 दूना 24, 2 से कटियो 5। ये काम को कितने दिनों में करेंगे, 5 दिनों में करेंगे। ठीक है, 15 लिख लो, यही भी काट लो, 120 12 × 10 बटे 5 × 3 = 15, 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 3 से काटो, 3 का नंबर 3, 4 × 3 = 12। ये कितने दिनों में करेंगे, तो 8 दिनों में करेंगे। ठीक, समझ में आ गई पूरी बातें। अब A + B + C मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, यहाँ पर जोड़ लीजिए, आपने जो जोड़ा था तो यहाँ आया था 2A + B + C बराबर कितना आ गया, तो 10 × 5 = 15 और 5 = 20, 3 × 23। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 120 है, और ये करेंगे कितने दिनों में, ये करेंगे बेटा 23/2 डेज में। ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 120 × 2/23, 240/30। ठीक है, समझ गए बेटा। कहीं पर अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो क्या कीजिए, क्वेश्चन को करते रहिए बहुत स्पीड के साथ। ठीक है, समझ गए बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ जो यूपीपी में ना आया हो, मैं सारे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो क्या है यूपीपी में आए हुए हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए हैं। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 800 के, रुक जाइए बेटा, 800 के 85% के 120% के 40% ज्ञात करो। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, कुछ करना इसमें है ही नहीं। देखिए क्या करेंगे, 800 लिखेंगे, गुणे करेंगे 85%, हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे, गुणे 120 करेंगे, परसेंट हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे, गुणे करेंगे
40% हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे। ठीक, 0 से 0, ई 0 से 0, इस 0 से ये 0 कर जाएगा। कितना आ जाएगा 8 गुणे 85 गुणे 12 गुणे 4 10 गुणे 10। ठीक है, यही आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्या कर लेंगे। अब आप क्या करिए बेटा, यहाँ पर कोई और चीज़ों की ट्रिक मत लीजिए। ठीक है, कि आप ये कर रहे वो कर रहे, वो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सीधे इसको सॉल्व कर लीजिए और नीचे क्या लगा दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए। बस केवल आपको यही करना है, सीधे लगाकर क्या कर दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ गए। तो 8 चौक यहाँ 32 हो गया, गुणे करेंगे 85 गुणे करेंगे 12 और बटे यहाँ 100 लिखा होगा। इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा और जितना आएगा उसके पीछे 2 दशमलव लगा लीजिएगा। ठीक है, क्लास को हम यहीं तक रखते हैं बेटा। ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीज़ों को देखते रहिए। बहुत जल्दी से जल्दी मैं और सारे क्वेश्चन लाने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। ठीक है, और कंटिन्यूसली बेटा क्लास को देखते रहिए। और एक बात और बेटा, शेयर वेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ना लाइक करेंगे ना शेयर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।